क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से चैप्टर नंबर 5, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 में हम डाटा हैंडलिंग पे कर रहे थे। तो डाटा हैंडलिंग में अभी अपना दूसरा पॉइंट क्या है कि बार ग्राफ क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि बार ग्राफ क्या है, ठीक है। तो बार ग्राफ को आप समझ लीजिए। बार ग्राफ इज ए डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या है बार ग्राफ? बार ग्राफ इज ए डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन using bars of uniform width. Using bars of uniform width, ठीक है। यूनिफॉर्म विड्थ का जो बार्स है उस बार्स के द्वारा यदि इंफॉर्मेशन का डिस्प्ले हो सके तो वही है बार ग्राफ, ठीक है। यूनिफॉर्म विड्थ के बार के द्वारा, ठीक है। ऐसा बार जो यूनिफॉर्म विड्थ का हो, ठीक है। तो देयर हाइट, इसका हाइट जो होता है, देयर हाइट being proportional to the respective value, ठीक है, to the respective value, ठीक है। हाइट जो है, हाइट हमको क्या देता है? वैल्यू देता है, ठीक है। तो उसको हम समझ लेते हैं। एक हम ग्राफ पेपर में ही इसको बार ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे, ठीक है। आपको जो भी लिखना होगा वो किस में लिखना होगा? इस ग्राफ में ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ग्राफ में ही, ग्राफ के हिसाब से आप बनाइएगा। ये मेरा स्केल गया, हाँ ये रहा स्केल, ठीक है। तो एक मैं बना के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। उस हिसाब से आप बनाइए। सबसे पहले आप सीधा लाइन ले लीजिए। सीधा लाइन में आपको 8 यूनिट जैसा लेना है। तो आपने ये ले लिया, इस लाइन की सहायता से ये मैंने ले लिया यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद इधर आपको लगभग 10 से 12 यूनिट चाहिए। तो आपने ये यहाँ तक लेना, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस छोड़ के अगले पूरे सेंटीमीटर में हम वैल्यू बना लेते हैं। सबसे पहले हम ऊपर का वैल्यू लिख लेते हैं। ये वैल्यू क्या है? पहला जो है वो है 50, ठीक है। दूसरा जो है वो है 100, तीसरा जो है 150। एक बार ग्राफ को समझाने के लिए ये मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है। ये है 200, ये है 250, ये है 300 और ये है 350, ओके। और ये है 2003-4, तो इसमें कितना है? 100 तक है। तो 100 तक आप यहाँ पे, ये 100 तक आपने यहाँ पे खींच दिया, ये 100 तक आपने खींच दिया।
और ये इसको आपने मिला दिया, ठीक है। बाद में कितना है 200 तक, ठीक है। बाद में आपने 200 तक ये बना लिया, ठीक है। ये भी 200 तक बना लिया और इसको स्केल की सहायता से ही आपको मिलाना है। मैं हाथ से मिला देता हूँ, लेकिन आप लोगों को स्केल की सहायता से ही मिलाने का है, ठीक है। बाद में फिर क्या है, हाँ 250, 300, 250, पहला 250 का बना लीजिए, ये आ गया 250, ये आ गया 250, ये हो गया, दूसरा हो गया 300, ये हो गया 300 और ये हो जाएगा 350, ये हो गया 350, ठीक है। ये 300 हो गया, 350, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, ये किस चीज़ का रिप्रेजेंटेशन है, पहले ये मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 8, ठीक है। क्या है ये, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 8, ठीक है। एरो का निशान डाल दिया, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 8 और नीचे क्या है, एकेडमिक ईयर, ठीक है। रखा, इसको हम डाल दिया, एकेडमिक ईयर्स, ठीक है। ये क्या है 2003-4, ये है 2004-5, ठीक है। 2005-6, फिर अगला क्या है 2005-6, ये क्या है 2006-7, ठीक है। और ये है 2007 और 8, ओके। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास 8 में आपके स्कूल में या किसी कोई भी स्कूल में क्लास 8 में एकेडमिक ईयर 2003 में कितने स्टूडेंट थे, 2004-5 में कितने स्टूडेंट थे, 2005-6 में कितने स्टूडेंट थे। इस स्टूडेंट को मैंने एक ग्राफ ऐसा दे दिया तो ये पूरे के पूरे जो है यहाँ पे हमको लिखना है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 स्टूडेंट, ठीक है। ये लिखना होता है, ठीक है। तो एकेडमिक ईयर 2003-4 में कितने स्टूडेंट थे, ठीक है, 04 कर दिया, कितने स्टूडेंट थे, 4-5 में कितने स्टूडेंट थे। इस ग्राफ से हमको अपने आप सब समझ में आता है, हमको और कुछ भी इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो भी हमको समझ में आ जाएगा कि ये ग्राफ क्या क्या बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 8 में किसी भी स्कूल में, कोई स्कूल का नाम पर्टिकुलर दिया हुआ नहीं है, किसी भी स्कूल में क्लास 8 में स्टूडेंट की संख्या जो है क्या है 2003-4 में कितनी थी। तो इसका जो हाइट आ रहा है वो 100 के पास में आ रहा है, 100 के आस में आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है 100 स्टूडेंट थे। ये जो हमने इसका विड्थ दिया, इस विड्थ से हमको कोई लेना देना नहीं है। आप किसी भी विड्थ का, आप चाहे तो इसके आधे भी विड्थ का आप बना सकते हैं, इस विड्थ से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इससे हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। हमको इन्फॉर्मेशन किससे मिलता है कि कितना हाइट है। हाइट वाले को हम इस लाइन को यदि यहाँ पे टच करने की कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे तो 100 पे आता है, यानी 100 स्टूडेंट 2003 और 4 में थे। 2004 और 5 में कितने स्टूडेंट थे, तो सबसे ऊंचा जो हाइट है, इस हाइट पे हम जाके देखते हैं तो 200 था। 5-6 में कितने थे, तो 250 थे, ठीक है। 6-7 में कितने थे, तो ये बार आपने पहले भी क्लास 6 और क्लास 7 दोनों में आपने किया हुआ है, इससे कोई बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन फिर भी इसमें क्या है, मैंने आपको इसका डेफिनेशन बता दें कि बार ग्राफ क्या है
द बार ग्राफ इज द डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, ठीक है, जो यूनिफॉर्म विड्थ का बार होना चाहिए। ये बार जो है ये एक बार है, ठीक है, ये भी एक बार है, ये इस बार का विड्थ जो है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, तभी इसको यदि आप हाफ भी लेते हैं तो सब जगह में हाफ ही आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यूनिफॉर्म विड्थ का बार से जो इंफॉर्मेशन को हम डिस्प्ले करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बार ग्राफ। देयर हाइट बीइंग प्रोपोर्शनल टू द रिस्पेक्टिव वैल्यू, रिस्पेक्टिव वैल्यू के प्रोपोर्शनल क्या होता है, हाइट होता है, यानी हाइट ही हमको सही सही वैल्यू बताता है और कोई भी नहीं बताता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को, बार ग्राफ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बार ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है उसका मैं आंसर देता हूँ। बार ग्राफ बस इतना ही था, यदि कोई डेफिनेशन लिखने के लिए बोले तो यहाँ से लेके आपको यहाँ तक पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे डेफिनेशन ज़्यादा आता नहीं है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ। इस बार ग्राफ के द्वारा क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है, क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है, 2 मिनट। क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट, पहला का आंसर क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, number of students in class 8, in class 8, ठीक है, क्लास 8 में कितने स्टूडेंट थे इन एकेडमिक, इन एकेडमिक ईयर 2003-4 टू 2007-8, ठीक है। 3-4 से 7-8 के बीच नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास 8 में कितने थे, कौन से स्कूल में, वो बताया नहीं है, इसलिए हम इसमें कुछ लिखेंगे नहीं, ठीक है। सेकंड क्या क्वेश्चन है, इन विच सब्जेक्ट हैज द इन विच ईयर इज द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कौन से ईयर में सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुए। अब आप इसको देखिए एक बार, इसमें ज़्यादा इंक्रीज हुए तो 2003-4 में 100 थे और यहाँ पे 200 हो गए, इंक्रीज कितने हुए, 100 नंबर्स इंक्रीज हुए यहाँ 200 से 250 हुए, यानी कितने हुए, 50। यहाँ कितने हुए, 250 से 300 हुए, यानी 50। यहाँ कितने हुए, तो 300 से ये 300 के लाइन में गया और ये 350 में, तो 300 से 350 हुआ, यानी 50 नंबर्स, यानी ये दिखता है कि ये 50 है, ये 50, ये 50, लेकिन ये 100 है। तो मैक्सिमम इंक्रीज किस में हुआ, तो 2003-4 से 2004-5 में सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, आंसर इसका क्या लिखेंगे कि the number of student, the number of students is maximum increased in the year 2004-5, okay, this year 100 student increased, कितने इंक्रीज हुए थे इस समय में, 100 स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का हो गया आंसर। अब थर्ड में क्या है, इन विच ईयर इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम, कौन से ईयर में मैक्सिमम स्टूडेंट थे, तो कौन से ईयर में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट थे, सबसे मैक्सिमम थे। तो हाइट हम देख लेते हैं, सबसे ज़्यादा हाइट यहाँ पे है, यानी 350 है, तो 2007-8 में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट थे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज मैक्सिमम
द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज मैक्सिमम, ठीक है, इन द ईयर in the year 2007-8। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेट वेदर ट्रू या फॉल्स। ठीक है, ट्रू है या फॉल्स है वो बताने का है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग 2005-6 के दौरान जो स्टूडेंट थे, 2005-6 के दौरान जो स्टूडेंट थे कितने थे, 250 थे। ठीक है, इज द ट्वाइस दैट ऑफ 2003-4, ये 300 एंड 3-4 में कितने थे, 100 थे। तो 100 से 250 जो है ट्वाइस हुआ, क्या ट्वाइस नहीं हुआ, 2.5 टाइम्स हुआ। ठीक है, सिर्फ ट्वाइस नहीं हुआ, ट्वाइस से भी ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या आंसर क्या लिखेंगे, 5634। ठीक है, तो आंसर क्या लिखेंगे, ट्रू या फॉल्स में आंसर देना है तो। ठीक है, क्वेश्चन, हाँ ये बार ग्राफ आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। बार ग्राफ क्या है, उसके क्वेश्चन भी थे तो वो भी मैं आंसर आपको बता दिया, समझा दिया। ठीक है।